जय गुरुदेव। यार बुल्ले शाह भाग 4 से आगे। बुल्ले शाह ने अहम पर करारी चोट लगी। इठलाती नागफनी झुक गई, गर्दन की ऐठन ढीली पड़ गई, सर भी तना न रह सका और वह उसी पल इनायत के चरणों में लेट गया। कहीं कीचड़ से सने कदमों में दंडवत प्रणाम करते हुए आत्मा की गहनतम गहराई से बोला, महाराज मैं बुल्ले शाह हूँ, रब को पाने आया हूँ। मेरी रूह रो रो कर थक चुकी है। अब इस गरीब को ये बात बख्श दो, ये दात बख्श दो मेरे मौला, नजरे इनायत कर दो। इनायत शाह बिना कुछ बोले मुड़े और क्यारियों से बाहर निकल आए। बरगद के इधर इर्द गिर्द बनी मुंडेर पर जा बैठे। बुल्ले शाह भी सम्मोहित सा हुआ उनके पीछे पीछे चला आया। उनके चरणों में नीचे कंडीली जमीन पर ही बैठ गया। उस पल उसे ना तो अपने सैयद होने का मान था, ना रिद्धियों सिद्धियों का ध्यान था, ना ही विद्वान शास्त्र बेता होने का भान था तो बस इस बात का कि वह बेहद प्यासा है और सामने अमृत का स्रोत है। वह चातक है और सामने अथाह जल बिंदुआएं लिए स्वाति नक्षत्र चमक रहा है। रूह ने दावे से कहा कि उसकी जन्म जमंत्रों की प्यू प्यू बस उन्हीं चरणों में थमेगी। पर एकाएक उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। ये मैंने क्या किया? कामिल पीर के सामने अहम प्रदर्शन। वह आत्मग्लानि से भर उठा। उसकी आंखें छलछला आई, गला रुंध हो गया। वह पिघली हुई आवाज में बोला, मैं गुनाहगार पुराना, मैं कमीनी कुचज्जी कोहजी, बेगुन कौन विचारी, बुल्ला शोहदे लायक नाही शाह इनायत तारी। हे शाह, मैं तो गुनाहों का पुतला हूँ, निहायत ही निखद, खोटा और ओछा हूँ। तभी तो आपके सामने भी गुस्ताखी करने की हिमाकत कर बैठा। पर साईं जी आप तो रहीम हैं, दयावान हैं, बख्शनहार हैं। अवगुण वेख न भुल्ला मियाँ रांझा, याद करी उस कारे नू, दिल लोचे तख्त हजारे नू। मेरे औलिया, मेरी हिमाकतों और अवगुणों को बिसार दो। याद करो, आपने उस अजल के कारे को उसे निभा दो। मेरी रूह मुद्दत से परवरिदिगार के लिए तड़प रही है, अब उसका नूरानी दीद करा दो। यहाँ बुल्ले शाह किस वायदे की और संकेत कर रहा है। सूफी मत के अनुसार जब खुदा ने सृष्टि की रचना की तो जीव आत्माएं उससे अलग होकर धरा पर आना नहीं चाहती थी। ऐसे में सृष्टिकर्ता ने उनसे वादा किया, तुम चलो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे साकार रूप धारण कर जमीन पर उतरूंगा। पीर औलिया मुर्शद बनकर तुम्हें वापस लेवा ले जाऊंगा, अपने में पुन संभालूंगा। नाल रूहां दे लारा लाया, तुसी चलो मैं नाले आया। इसी कलम की आज बुल्ले शाह हजरत इनायत को याद करा रहे हैं। ढेरों युक्तियां देकर नेहोरे कर रहे हैं और हर नेहोरा, हर तर्क, हर युक्ति में फकत एक ही टेर है, साईं मैं रब नू पाना है, मुझे उससे मिला दे। अब तक इनायत शाह मौन थे। बुल्ले शाह बोल रहा था, वे सुन रहे थे। वैसे भी वह कौन सी घड़ी या पल था जब उन्होंने उसकी अनकही पीड़ को नहीं सुना था, उसकी निशब्द वेदना को नहीं समझा था। वे तो उसकी शब्दहीन गुहार से तब भी परिचित थे जब वह उन्हें जानता तक नहीं था। उन्होंने उसकी हर सिसकियों भरी धड़कन को गिना था। वे उसके हृदय में बैठी ईश्वर जिज्ञासा की पूरी खबर रखते थे। आज फर्क बस इतना था कि बुल्ले शाह अपने अंदरूनी दर्द को शब्दों का रूप देकर उसके सामने रख रहा था। जब बुल्ले शाह कह चुका तो शाह इनायत मुस्कुराए, क्यारियों की तरफ मुंह किया और बोले, बुल्लिया रब दा की पाना, बुल्लिया रब दा की पाना, इधरों पुटना ते उधर लाना। अर्थात बुल्ले शाह रब दा की पाना,
इधर से उखाड़कर उधर रोपना। बागवानी की शैली में एक सादी सी पंक्ति ये थी, पर ये गहरे सूत्र को संजोए हुए थी, रूहानियत के सार को लिए हुए। उसके जरिए इनायत ने रहस्योद्घाटन कर दिया। बुल्ले, अगर ईश्वर को पाना है तो अपने मन को बाहर से समेटकर अंदर रोप दे, अंतर्मुखी हो जा। माया रूप इस बाहरी संसार में ईश्वर को चाहे तो कहीं भी किसी भी तरह ढूंढ ले, तेरी खोज फल न देगी। भीतर जा, अपने अंदर झांक, नूरे इलाही वही मिलेगा। शायद गुरु नानक महाराज ने भी कभी किसी जिज्ञासु को यही बात समझाना चाहते थे, तभी उनकी वाणी है, बाहर मूल न खोजिए, घर माहे विधाता। संत पलटू जी ने भी एक छिड़की देते हुए कहा है, साहेब क्या करें, साहेब तेरे पास याद करूं हो वह हाजिर, अंदर धस का देख मिलेगा साहेब नादिर। शाह इनायत ने जब ये रूहानी उपदेश दिया, बुल्ले शाह तुरंत उसके माने को समझ गया। उनके बारीक इशारे और मार्गदर्शन को उसी पल भांप गया। ऐसा भी नहीं था कि वह आध्यात्मिक सूत्र उसके लिए नया था। वह शास्त्र अध्ययन से भली भांति जानता था कि खुदा मिलेगा तो भीतर से ही, पर भीतर जाएं कैसे, अंतर्मुखी हुए किस तरह, यही तो असली सवाल था। एक अनबुझी पहेली, उसको जीवंत समस्या थी। यही तो उसकी जीवंत समस्या थी। इसके बिल्कुल एक वाले की तरह बिलख कर उसने अपनी इस असमर्थता को बयान किया। शाह जी, मैं मानता हूं कि जिस पाया बेद कलंदर दास राह खोजा अपने अंदर दा, जिसने भी उसे पाया अपनी अंदरूनी दुनिया में उतरकर ही पाया, पर वे भीतर उतरे कैसे, अंदर की राह पर कदम कैसे रख पाए? क्योंकि जब मैं आंखें मूंद कर अंदर झांकता हूं तो सिर्फ एक काला चिलमन टंगा दिखाई देता है। टंगिया नफस दिया चांटा, उस पर घोर अज्ञानता की कालख चढ़ी रहती है। मेरे विकार संस्कार इस कालख को और गाढ़ा किए जा रहे हैं। साईं, मैंने इस पर्दे को भेदने की हर संभव कोशिश की। हठ, जप, नेम, इल्मे दीन, धर्म शास्त्रों का अध्ययन, हर शास्त्र को आजमाया, हर कर्म कांड करके देख लिया, पर वह चिलमन टस से मस नहीं हुआ, जरा भी नहीं हटा। अंदर की कालिख तिल भर भी न कम हुई। उमर गवाई बिच मसीती, अंदर भरिया नाल पतीती। अब मैं हार गया हूं साईं, थक चुका हूं, सिर से पांव तक घायल होकर तेरे दरबार में आया हूं, एक ऐसे योद्धा की तरह जिसके सभी अस्त्र शस्त्र दुश्मन के मुकाबले से खिलौने से हुए, जो अब जंग को कायम रखने की भी हिम्मत खो बैठा है। सच कहता हूं शाह जी, आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। ये मेरी इल्तजा है, इल्तजा की आखिरी दस्तक है। जीवन को भी मेरी तरफ से ये आखिरी मोहलत है। या तो अज्ञानता के इस चिलमन को हटाकर खुदा का दीदार कराओ, या फिर अपने आस्थाने में मेरी कब्र खुदवा दो, मुझे यहीं दफन कर दो। साडियां लाजां साईं नूं, मेरी लाज अब साईं तेरे हाथ है। और बुल्ले शाह फूट फूट कर रोने लगा। आज इतना ही। जय गुरुदेव।